वाल्मीकि रामायण बालकांड का बालकांड में आज आपको राजा दशरथ का पुत्रों और बधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के वर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम। गति राम पर शांता तमां रामो दादर्धेनु वर्णां प्रयाद ददो हस्ते महायशाह। जगनी कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशवी दशरथनंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथों में यह धनुष दे दिया। आविर्वागौ ततो रामो वसिष्ठ परमुखा निशिनः पीतरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाचं रघुनंदनम। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्न्यो गतो रामः परयातो चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वयां नाथेन पालिता। पिताजी जगदीनी कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायक तत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुतं राजा दशरथो सुतं बाहुभयां सम्परिष्टवजः मूर्धयोपाघ्रां राघवः गतो रामिति श्रुतां हस्तः प्रमोदितो नृपः पूर्णजितं नाम यदा पैनं पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक छुआ। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पूर्व जन्म हुआ माना। 14 मासं तातं सेना जगामासु ततः पुरीं पताका ध्वजिनी रम्या त्रयोदधृष्ट निनादितां। तदंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वो अयोध्यापुरी जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के बादों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरभई शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्त्र लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा सारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मण ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगुवानी की थी। पुत्रेऽनुगतः श्रीमान् श्रीदृशो महायशः परिवेशो गृहं राजा हिवत् सदृश्यो विधीयतम्। अपने कांतिमान पुत्र के साथ महायशवी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजने राजा गृहे कामे सुपूजितं कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यां वधूप्रीतिगृहे युक्तां याख्यानयां राजूषितः। राजमहल में सज्जनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी
तथा जो अन्य राजपत्नियां थी वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गई। तदं सीता महाभागा मुमिला चौ यस्विनीं कुशध्वजसुते चोभे जगृभूपयोहितः मंगलापने होवे शोभितां सोमवासः। तदंतर राज परिवार की उन पत्नियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्वी उर्मिला और कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडली और सुकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब बधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेशकालिक होम कर्म से शोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। देवताओ यदनानयासो सर्वश्रेष्ठाओ प्रेत पूजनम अभिवागस्य सर्वौ राजसुताओ सदा रे मुदितां सर्वौ भक्तभिमुदितां रहो। उन सब ने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन कराया। तदनंतर नव बधू में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबके सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे। के द्वारा कीर्तौ सहस्राशु संधानम सहो हजनाः श्वशुषमाणं पितरं वर्यन्ति नरसिंहाः कस्यचित् वधौ कालस्य राजौ दशरथौ सुतं भरतं कैकेयी पुत्रं ववीर्तं रघुनंदन। श्री राम आदि पुरुषेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, आय्यं कैकेयी राजस्य पुत्रो वसति पुत्रकः त्वामनेतुमागतो वीरो युधार्जुनमातुलस्तः। बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। श्रोताम दशरथ सौदेतौ भरतौ कैकेयी सुतौ मान्यां विचक्रां शत्रुघ्न सहित सपदः। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वही नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। युधाजितं प्राव्यं भरतं शत्रुघ्नं प्रहिष्टं स्वपुरं प्राविशत वीरं पिता तस्य तोषः। शत्रुघ्न सहित भरत के साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते च भरते रामो लक्ष्मणो महाबलः पितरं देव सकाशो पूजयाम सतो स्तरः। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पूर्वकारिणीं सर्वस्व चक्रं राम सर्वाणि प्रियाणि चौहितानि च। पिता की आज्ञा से उधारी करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय और हितकर कार्य करने लगे।
मार्दवीयों मार्दकार्याणि कीर्तहं परं यत्रितः गुरुणाम गुरु कारण काले 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 वे सतः। वे अपने बड़े सहम से रहते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। एवं दशरथो ब्राह्मणो नेकमासधा रामस्य श्रीर्तनम सर्व विषयवासितः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदा ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सत्य व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। तेषामदयशा लोके रामः सत्य पराक्रमः स्वयं भूर्वः भूतानां बहुवः गुणावतरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामस्य सीतया सार्धौ विजहारौ बहु नूतनः मनस्वी तंद्रतौ मनः स्तुष्य हृदय संवृतः। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनुष्य श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। राम ने सीता के साथ अनेक ऋतु तक विहार किया। पेर्यां तु सीता रामस्य द्वारं प्रजगेता इति हो गुणां ध्रुवगुणां चापि पीर्तभूयोऽभिवर्धतौ तस्माद् व्रातादिगुणं हृदये परिवर्धते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप में संप्रेरित की गई थी। सीता के पातिव्रत आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से में भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रतिपात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हदौ तस्यं भूयो विशेषणं मिथिली जनकात्मजा देताभिः समारूपे सीता श्रीविरहरूपिणी। जनकनंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम की हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवगुणाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इस प्रकार 12वें आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड 17 पूरा हुआ। हरि ओम।